दक्ष प्रजापति ने विचार किया, अब और ज्यादा अपमान करना पड़ेगा। एक विशाल यज्ञ का आयोजन दक्ष प्रजापति ने किया। विशाल यज्ञ का आयोजन दक्ष प्रजापति ने किया, सबको बुलाया, केवल भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया, केवल भगवान शंकर को नहीं बुलाया। दक्ष प्रजापति ने सभी देवता को बुलाया। निमंत्रण पत्र में लिखा था, जब भी आना तो कैलाश के मार्ग से आना, कैलाश से होते हुए आना, अपनी देवियों को लेकर के आना, सुंदर वस्त्र आभूषण में तैयार होके आना। और यज्ञ के दिन में सब कोई बड़े बड़े देवी देवता कैलाश के मार्ग से आ रहे हैं, सुंदर तैयार होके आ रहे हैं। और जैसे सती देवी को आवाज आया, देवता की स्त्रियां, देवियां सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करके जा रही हैं। जैसे सती देवी बाहर गई, बाहर जाने के बाद देखा, सती देवी ने पूछा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? देवियों ने कहा कि हम आपके पिता के घर में जा रहे हैं, आपके पिता के घर में यज्ञ है इसलिए हम जा रहे हैं। अब सती देवी कहते हम भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। भीतर गई, अपने पति से कहा, भोले बाबा से कहा, हे प्रभु मेरे पिताजी के घर में यज्ञ है इसलिए आप चलिए, जल्दी चलिए। लेकिन भगवान शंकर कहते हैं कि देवी आपके पिता के घर से हमें निमंत्रण नहीं आया, और जहाँ से निमंत्रण नहीं आता वहाँ जाना व्यर्थ है। बिन बुलाए कभी किसी के यहाँ जाना बेकार है। अगर निमंत्रण आए तो वहाँ जाइए, लेकिन जहाँ से आपको बुलावा नहीं आया वहाँ भूल से भी नहीं जाना चाहिए। किसी के घर में नहीं जाना चाहिए, किसी के यहाँ पारिवारिक कार्यक्रम हो रहा है वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन भागवत तो ऐसी जगह है जहाँ पर हरि की कथा सुनाया जाता हो, वहाँ तो बिन बुलाए भी आना चाहिए। प्यार से बोलो। अब श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन भगवान शंकर के पास में जाकर के सती देवी जिद करने लगी, प्रभु आप मेरे पिताजी के घर चलिए। भगवान बोले जहाँ से निमंत्रण नहीं आया वहाँ जाकर के क्या करेंगे? देवी आप बात को मान लो, वहाँ जाने के बाद हम लोगों का केवल अपमान ही होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, केवल अपमान होगा। लेकिन सती देवी ने भगवान की बात नहीं मानी। देखो माताओं को, नारियों को पता चले कि अपने पिता के घर में कुछ हो रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए वहाँ जाकर के ही मानेंगे। हर बेटियों को लगता, हर नारियों को लगता है कि पिता के घर में कुछ भी मंगल कार्य हो, शादी हो, कुछ भी प्रोग्राम हो तो पहले जाऊं, जाके पूरी तैयारी करूं, वहाँ व्यवस्था बनाऊं। हर बेटी सोचती। आज सती देवी को लगा कि जाकर के मैं वहाँ तैयारी करूंगी, पिता के घर में इतना विशाल यज्ञ हो रहा है, मुझे तो जाना ही चाहिए। अब भगवान शंकर ने खूब मनाया, देवी मत जाओ, वहाँ जाके केवल अपमान होगा, मत जाओ। लेकिन सती देवी ने जिद किया, प्रभु कुछ भी हो जाए वहाँ तो जाना ही है, और केवल मैं ही नहीं आप भी मेरे साथ चल रहे, चलिए ना, जल्दी करिए। भगवान बोले आपको जाना है तो आप चले जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। भगवान को अब मैया ने मनाया। पहले कहा मेरे पिता के घर यज्ञ हो रहा है, अब कहती हैं प्रजापतेस्ते ससुरास्ते सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवा किल वयं च तत्र भिसरामवामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम। आज सती देवी कहती
प्रभु मेरे पिता के घर ही नहीं, आपके ससुर के घर में यज्ञ हो रहा है, अब तो चलो। देखो, माताएं अपने पति को मनाने की हर कोशिश कर लेती ताकि जब मायके जाए तो साथ में पति भी चले जाए। लेकिन भगवान शंकर ने माता सती की बात को नहीं सुना। हर बार समझाते, देवी वहां जाकर के तुम्हारा अपमान होगा, हमारा अपमान होगा, वहां जाने से कोई फायदा नहीं। लेकिन भगवान ने सती देवी को ये नहीं बताया कि तुम्हारे पिता ने मेरा अपमान किया था। क्यों नहीं बताया? क्योंकि भोले बाबा नहीं चाहते थे कि वो बात को सुनकर के माता सती दुखी हो जाए। अब जैसे भगवान ने रोका, मैया नहीं मानी। प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए, आप कितना भी मना कर लो, मैं तो जाऊंगी। अब सती देवी वहां से निकलती, भगवान बोले ठीक है चले जाओ, फिर नहीं रोका। स्त्री के हट के आगे किसी का बस नहीं चलता। अगर नारी ने, अगर स्त्री ने एक बार जिद कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, वो चीज चाहिए, ऐसा ही होता है ना। आप लोग को तो पता होगा, अगर पड़ोसी ने 2000 की साड़ी पहनी तो लगने लग जाता है कि हमारे लिए भी मिल जाए, है ना। और पति से कहते हैं इस बार करवा चौथ में वही वाला साड़ी दिला दो जो पड़ोसी के पास में है, बिल्कुल वैसा ही चाहिए। अगर नहीं दिया तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी, नाराज हो जाऊंगी, सही से भोजन नहीं बनाऊंगी। स्त्री हट, बाल हट, इन हट के सामने किसी का कोई बस नहीं चलता। प्यार से बोलो, जोर से बोल दो ना, मस्ती में बोल दीजिए ना। कभी कभी तो माताएं अपने लिए कुछ कार्य पूर्ण करना हो तो बहुत बड़े बड़े बहाना बना देती हैं, और कभी कभी बहाने से बात बन भी जाती है, कभी कभी बहाने से बात बिगड़ भी जाती है। मस्ती में बोल दो ना। एक बार एक साधु बाबा थे, वो सदैव घुमा करते थे, भक्तों के यहाँ जाके भोजन किया करते थे। और एक वृद्धा महिला, वृद्धा माता के घर में गए, बाबा जी ने कहा भूख लगी, भोजन करा दो। अब माता जी ने बढ़िया भोजन बनाया, दाल चावल सब्जी रोटी अचार पापड़ सब तैयार है। बाबा जी ने कहा कि भोजन करा दो मैया, बहुत भूख लगी। अब मैया जी भोजन परोसती हैं, सामने थाली रख दिया, बाबा बड़े प्रेम से भोजन पा रहे, और खाते खाते बाबा को याद आता है जो पापड़ है वो तो मैया ने दिया ही नहीं, थाली में तो रखा है लेकिन दिया नहीं। अब कैसे पापड़ को मंगाए? सीधा ये भी नहीं बोल सकते, किसी के घर में जाओ थोड़ा संकोच होता है ना, हम अपने मन से पूरी चीज नहीं मांग सकते। बाबा जी ने सोचा पापड़ मिल नहीं रहा, मैया भूल गई, अब कैसे मंगाएं? तो बाबा कहते हैं कि मैया आज तो भगवान की बड़ी कृपा है, आपका दर्शन हो गया, मैं आपसे मिला, प्रभु की बड़ी कृपा है। मैया बोली क्यों, ऐसा क्या हुआ? जब मैं रास्ते से आ रहा था, बाबा कह रहे हैं जब मैं रास्ते से आ रहा था तो सांप मिला। मैया बोली अच्छा, सांप कैसा था? बोले बहुत काला था। कितना बड़ा था? बाबा कहते इतना बड़ा था, इतना बड़ा था जैसे कि यहां से वो रखा पापड़ की थाली तक, पापड़ के थाली तक इतना लंबा सांप था। मैया कहती अरे राम राम, मैं तो पापड़ देना भूल गई थी, जल्दी से लाई और पापड़ रख दिया। बाबा जी ने अच्छे से खाना खाया। तो यहाँ पर बहाने से बात बन गया, लेकिन कभी कभी बहाने से बात बिगड़ भी जाता है, हर जगह बहाना भी नहीं चलता। और माताओं की स्वभाव
बड़ी प्यारी है। देखो मैं आपकी बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं तो आपकी तारीफ कर रही हूँ। मैया जैसी है हमारी सब माताएं बड़ी प्यारी हैं। एक बार इनके लिए ताली बजा दो। अब माता सती कहती है प्रभु चाहे कुछ हो जाए मैं तो जाऊंगी, नहीं मानूंगी। भगवान बोले ठीक है चले जाओ। अब जैसे सती देवी निकली, भगवान ने अपने गणों को भी भेज दिया ताकि साथ में जाएं। और मैया जैसे अपने पिता के घर में पहुंची, पहुंचते ही बहनें बाहर ही खड़ी थी, सबसे मिली, बहनें हंसने लगी। 16 बहनें, 15 और एक सती देवी, सब हंसने लगी। अरे सती तू अकेली आई, तुम्हारा पति कहाँ गया, साथ में क्यों नहीं लेकर के आई? माँ ने गले से लगाया। जीवन में चाहे कैसा भी परिस्थिति आ जाए, दुनिया आपसे विमुख हो जाए, दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, लेकिन माँ हर परिस्थिति में आपका साथ देती है। कभी एक माँ अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं चाहती। सदैव माँ पिता अपने बच्चों का साथ देते हैं। इसलिए हर बच्चों को अपने माता पिता का हर आदेश का पालन करना चाहिए। माता पिता को सदैव प्रसन्न रखना चाहिए। आज मैया सती कहती माँ मुझे ज़्यादा आप कुछ भी मत बोलो, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ, दर्शन करना चाहती हूँ, यज्ञशाला में जाना चाहती हूँ। सीधा आ गई। दक्ष प्रजापति ने सती को देखा। दक्ष कहता अरे बेटी तू आई, अच्छा किया के लिए आई, उस महादेव को नहीं ले आई। आज सती देवी ने जैसे यज्ञशाला में देखा, हर किसी के लिए भाग है, लेकिन केवल भोलेनाथ के लिए कोई भाग नहीं, कोई जगह नहीं। जैसे इतना देखा, दक्ष प्रजापति कह रहा था मैंने इसीलिए निमंत्रण नहीं भेजा ताकि वो शंकर भी साथ में ना आ जाए। लेकिन जैसे सती मैया ने इतना सुना, मैया कहती अरे दक्ष आज तो तुम्हें अपने पिता कहने में भी मुझे शर्म आ रही है, ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने ये जो कार्य किया अत्यंत गलत किया। यज्ञ में सभी के लिए भाग है, लेकिन केवल महादेव के लिए भाग नहीं। और जिस यज्ञ में भोले बाबा का स्थान ना हो, वो यज्ञ कभी पूर्ण नहीं हो सकता। भगवान शंकर के आराधना जब तक ना हो जाए, वो यज्ञ कभी पूरा हो ही नहीं सकता। जैसे इतना मैया ने कहा, दक्ष प्रजापति देख रहा था और मैया कहती तुमसे मिला ये शरीर, तुमसे मिला ये गोत्र मुझे स्वीकार नहीं है। अगर मैं कैलाश जाऊं तो भगवान मुझे दाक्षायणी कह करके पुकारेंगे। तुमसे मिला ये नाम, तुमसे जुड़ा ये नाम मैं कभी सुनना भी पसंद नहीं करूंगी। धिक्कार है मुझे कि मैं तुम्हारी पुत्री हूँ और इस शरीर को लेकर मैं कैलाश नहीं जाऊंगी। माता सती ने अत्यंत क्रोध में उस यज्ञशाला में अपने प्राण का त्याग कर दिया।